बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सलाम पहुँचे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। शाद रहें आबाद रहें जहाँ भी रहें। मैं हूँ मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब ये हमारी होगी मूविंग की स्टार्ट। हम लोगों ने शिफ्ट होना है मिसिसागा से मिल्टन की तरफ। तो हम लोग अपनी शिफ्टिंग खुद ही करने का सोचा था, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारा सामान जो है वो हम एक दिन में नहीं ले जा सकेंगे। जहाँ हमने शिफ्ट होना था तो उनसे बात की तो उन्होंने हमें कीज़ 3-4 दिन पहले दे दी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे ठीक है मैं वर्क से आया करूँगा तो थोड़ा सा सामान जाके वहाँ रखाया करेंगे। हमने इस चीज़ को ओके कर दिया, क्योंकि हमें था कि हमारे पास चंद सूटकेस और चंद बैग्स के अलावा शायद थोड़े से बर्तन है जो यहाँ आके किचन के काम के लिए लिए हैं। तो वो जब हमने शुरू किया तो जनाब हमें तो 3 से 4 दिन लग गए। फाइनल डे जो था हमारा तब तक हम लोग इसी काम में लगे हुए थे। ये जहाँ हम रह रहे थे ये उनकी कैटी थी और इसने शुरू में मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि ये मुझसे डरती थी, मैं इससे डरती थी। समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसको डरा रहा है। तो बहरहाल ये एक्चुअली मुझे ज़रा पेट्स वगैरह अच्छे नहीं लगते। अदरवाइज़ ये फ्रेंडली थी, वो मेरे पास आने की कोशिश करती थी और अपनी तरफ से खेलने की। मुझे इसे डर लगता था तो फिर ये मुझे ऑर्डर आती थी। बस इस तरह का सिलसिला था इसके साथ। तो ये जनाब डे बाय डे हम लोग आगे चल रहे हैं। और सामान क्योंकि एक ही गाड़ी थी तो हमने कहा चलें जनाब वक्त से वापस आएंगे तो हम चले जाएंगे। और इस तरह से इस वजह से फिर ये ग्रॉसरी का जब सामान स्टार्ट हुआ ले जाना तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। काफ़ी ज़्यादा हमें चक्कर लगाने पड़े। ये जो सेकंड डे था इसमें हमारा ये था कि आज हम 2 चक्कर लगा के तो काम को अपना ख़त्म कर लेंगे। ये देखिए हैंगर वगैरह भी, क्योंकि मैं एज़ इट इज़ सामान लेके जा रही थी ताकि मैं जाऊँ, क्योंकि मैं बच्चियाँ साथ नहीं लेके जाती थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे। चीज़ें जहाँ जहाँ मुझे समझ आती थी मैं रख के आ जाती थी ताकि वहाँ भी बिखेरा ना मुझे नज़र आए जब मैं आऊँ तो इस जल्दी में कि आज हम 2 चक्कर लगाएंगे और सेकंड टाइम मैं बच्चियों को लेके जाऊंगी, वहाँ की कीज़ हम घर ही भूल गए। ये भी हमारे साथ अच्छा हो गया कि थोड़ी दूर जाके हमें याद आ गया, तो फिर हमें वापस आना पड़ा। उससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर इस दिन भी हमारा एक ही चक्कर लगा था। तो ये फिर हम निकले थे यहाँ से वहाँ जाने के लिए। अच्छा, इसमें ये था कि हमारे पास हमें जो वहम हो रहा था ना कि सामान हमारा कम है, वो ये वजह थी कि हम जब पाकिस्तान से आए थे तो हम सूटकेस और बैग्स वगैरह थे। यहाँ आए हैं, थोड़े से बर्तन लिए हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी, क्योंकि शेयरिंग में किचन था तो हमें ये था कि हमारे पास कुछ है नहीं है। लेकिन वो जो पैकिंग शुरू की है फिर वो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही थी। ये हम वापस आए फिर जनाब कीज़ लेने के लिए। अब ये मूड अच्छा था मेरे हस्बैंड का तो वो ज़रा वक्त हो गया, नहीं तो शामत आ जाती है इसमें भी ना। ये जनाब फिर है डे 3। मतलब हमने जो फाइनल हमारा डे था तब तक हमारा ये एक दिन पहले सेकंड लास्ट समझ लें इसमें था। इसमें फिर हम लोगों ने ये था, मैट्रेस हमारे पास बस 2 थे। अच्छा, हमने फिर ये था हमारा कि हम जाने से पहले वहाँ बेड वगैरह का अरेंज कर लें। हमें फिर जहाँ हम रह रहे थे उन्होंने हमें कहा कि आप ना लें मार्केट प्लेस से चेक करें। तो मार्केट प्लेस से चेक किया तो ये एक मुस्लिम्स का घर था। आई थिंक तुर्की के थे या ईरान के थे, इराक के थे, आई डोंट नो। बहरहाल हाल हुलिया तो अंग्रेज़ों वाला ही लगता है। बेड वहाँ देखा जाके अच्छा लगा। एक ही बेड था, डबल बेड था। वो भी मूव करके आए थे तो उनके पास वो एक्स्ट्रा था शायद। ये हैं वो भाई साहब जिन्होंने हमारी फिर हेल्प की। तो जैसे हेल्प में मज़ा ये आया कि जैसे ही फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने इनके साथ लग के उठाया तो उन्होंने मुस्कुरा के मेरे हस्बैंड को देख के कहा फ़र्स्ट टाइम मूविंग। तो मुझे भी बड़ी हंसी आई, क्योंकि उनको रखने के अंदाज से पता चल गया था कि ये फ़र्स्ट टाइमर है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना वो अपना सारा काम आलमोस्ट खुद ही करते हैं। ये जो आप यू-हॉल का ट्रक देख रहे हैं ये हम इस बेड के लिए लेने गए थे, क्योंकि ये बेड बहुत हैवी था। वो हमें वहाँ जाके एहसास हुआ कि हम मतलब जिसका रेट बना लिया तो ये तो बेड बहुत बड़ा और हैवी है, था तो पार्ट्स में। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने यू-हॉल वालों ने कहा कि भाई हमारे पास तो ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने कह दिया हाँ जी मैं खुद ड्राइवर हूँ। अब ट्रक की चाबी जब लेके आए तो मेरी तो निकल गई सारे जनाब सर से पसीना टपकने लग गया, क्योंकि जो पसीना मुझे पूरा साल नहीं ना आ रहा था, जिसकी मैं कंप्लेन हर वक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ गर्मी नहीं लग रही, वो उस दिन मेरा पूरा हो गया। और मैं इस कदर घबराई। मैं ये जो आप मूवी देख रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड ट्रक चला रहे हैं और मैं इनकी मूवी बना रही हूँ, ये बिल्कुल एंड में है जब हम लोगों ने वहाँ से ट्रक ले लिया, वहाँ से सामान लोड कर लिया, फिर वापस उस घर में छोड़ दिया। अब ये हम ट्रक वापस करने जा रहे थे, तब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मेरा बहाल हो गया था। मुझे अंदाज़ा हो गया था नहीं बंदा ड्राइवर है, कर लेगा ये। तो फिर मुझे बल्कि उन्होंने कहा कि तुम डर रही हो तो तुम रुको मैं करके आता हूँ। मैं कहा नहीं जो होएगा देखा जाएगा, इकट्ठे ही चलते हैं। तो बहरहाल ये बात कर रहे थे ये मुझसे, तो मैंने कहा मुझसे बात ना करो, मैं इस वक्त दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ रही हूँ, भाई मुझसे बात मत करो। तो क्योंकि ट्रक का भी जो है ना बैठना एक्सपीरियंस बड़ा मतलब स्केर्ड था, इतना ऊंचा ट्रक था और
हस्बैंड चला रहे थे। ये जनाब हमारा फ़ाइनल डे है। ये हम उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह के तो निकल आए हैं। बच्चे साथ हैं क्योंकि इस दिन को इतना ख़ास सामान नहीं था। तो फिर हम जनाब ये संडे थी और तकरीबन 12-1 का टाइम हो गया था वहाँ आते आते, तो ये फिर हम चले गए थे। यहाँ पे ना अक्सर लोग सारे काम खुद ही करते हैं, हेल्पर यहाँ बहुत कम मिलते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड से कहती थी, मैं कहा मुश्किल से एक वक्त आया था वहाँ पे कि हम लोग अपनी काम वालियाँ रखी हुई थी, यहाँ आके आपने फिर हमें वही उसी वक्त पे ले आए हो। कह रहे यहाँ पे मसला ये होता है कि यहाँ हेल्पर बहुत कम मिलते हैं और जो मिलते हैं वो उनके इतने हाई रेट होते हैं कि लोग कोशिश करते हैं कि फिर अपना काम खुद ही कर लें। बल्कि ये जो ट्रक मैंने आपको भी दिखाया चलाने का एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड का, उनके मुताबिक अच्छा रहा है, मेरे मुताबिक काफ़ी स्कैरी था, इसलिए कि मैंने कभी उनको ऐसी चीज़ देखी नहीं थी। मैं बल्कि उनको ये कह रही थी, मैं कहा देखें यहाँ पे तो आप सारे जो चौधरी आते हैं ना हमारे कंट्री से, सारे रह जाते हैं बेचारे यहाँ आके, क्योंकि उनको सारी चौधराहट अपनी ना निकालनी पड़ती है दिमाग से अपने सारे काम करने के लिए। ये आगे हम अपने जनाब ने घर में, अल्लाह खैर बरकत रखे हमारे लिए, दुआओं में आप भी हमें याद रखिएगा। ये हमने एंट्रेंस ली है। अब ये जो आप एंट्रेंस की मूवी देख रहे हैं ना, ये हमें आए हुए 1-2 दिन हो गया था। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमने कुछ रखी थी, कुछ बिखरी भी थी, तो फिर मैंने कहा इसकी वीडियो को कैप्चर करें और इसको मैं अपलोड करूँ, क्योंकि फिर वो टाइम ज़्यादा हो रहा था और भी कई काम थे करने वाले। तो ये वो है, ये एंट्रेंस में ही, एंट्रेंस काफ़ी बड़ी इन्होंने दी हुई है। तो उसके बाद ये एक फिर हमारे अंदर घर की एंट्रेंस है। एक्चुअली हम इतने छोटी सी जगह में पूरा साल कंजस्टेड से होकर रह के आए ना, ये घर हमें बहुत बड़ा लग रहा था, अभी भी लग रहा है। 2 वाशरूम है, एक ये छोटा पाउडर वाशरूम है और एक आगे दूसरा फुल वाशरूम है। तो उसके अलावा 2 बेडरूम है, किचन, टीवी लॉन्च है। फ़िलहाल हमारा सारा घर खाली है क्योंकि कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिवाय वो जो अभी हम बेड लेके आए थे, तो उसको जो यहाँ आके प्रिपेयर किया था वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है जनाब किचन, और ये पूरा एक ओपन किचन है। इधर हॉल है सारा, इसमें इन्होंने जनाब काफ़ी कैबिनेट्स की स्पेस दी हुई है, क्योंकि वो तकरीबन 2 बड़ी बड़ी कैबिनेट्स, 3 शायद ना, बिल्कुल ही खाली पड़ी हैं, क्योंकि अभी इतना कुछ है नहीं है मेरे पास, तो जो चीज़ें गुजारे वाली हैं। ये लॉन्ड्री है अंदर। ये जो आपको डबल मशीन नज़र आ रही है, ये एक्चुअली जो नीचे वाली है ना, ये फुल मशीन है, जैसे हमारे पाकिस्तान में हैं घरों में, धुलता भी है और स्पिन भी होता है। जो ऊपर है वो एक्स्ट्रा स्पिनर है, वो स्टीमर की तरह स्पिनर होता है, तो वो कपड़ों को इतना ड्राई कर देता है, क्योंकि आगे जब स्नो आएगी तो यहाँ कोई बाहर सहन वगैरह तो होते नहीं है, तो ऐसे ही कपड़े आपको रखने पड़ते हैं। तो वो एक्स्ट्रा स्पिनर में ही A1 हो जाते हैं कि आप निकाल लें और बेशक उसको प्रेस करके आप पहन लें, तो वो गीला बिल्कुल भी नहीं रहता, ये उसका होता है। तो ये है जी हमारा बेडरूम, जो फ़िलहाल बेड के बगैर है, खाली रूम है, और एक हमने मैट्रेस बिछाया हुआ है। तो इंशाल्लाह ले लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एकदम यहाँ पे चीज़ें लेना मुश्किल हो जाता है और वैसे भी समझ में भी नहीं आ रही। और जो भी सुनता है वही कहता है कि मतलब आप जो है ना एकदम नई नई चीज़ें ना लें, फिर जब आप यहाँ से निकलेंगे तो फिर वो चीज़ें ख़राब होती हैं या छोड़ के जानी पड़ती हैं, तो आप इस तरह से लें जो मार्केट प्लेस से। तो इसलिए हम अभी वहीं पे सर्च कर रहे हैं। ये है जनाब हमारा सेकंड वाशरूम, एक्चुअली फ़र्स्ट वाशरूम, फुल वाशरूम है, ये बड़ा है, नहाने की भी जगह और सारा फुल वाशरूम है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। एक्चुअली इनका ऊपर वाला जो घर है, जिनकी बेसमेंट में हम आए, ये घर बहुत बड़ा है उनका ना, इसलिए ये बेसमेंट उस लिहाज से बड़ा है। इससे पहले भी हमने कुछ देखे थे तो वो बड़े कंजस्टेड थे जी। ये है जी वो बच्चों का बेडरूम, और बेड वही है जो वहाँ से लेके आए हैं और यहाँ ला के असेंबल किया है। तो चलें यहीं पे हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। ये हमारे घर का व्लॉग था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। तो अगले किसी और व्लॉग में, डेली व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरी तरफ से आप सबका अल्लाह निगहबान।